गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल बेटा हमारा जो चैप्टर था वो हमारा था पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड देयर फंक्शंस। ठीक है। सो कल कुछ स्टूडेंट्स थे हमारे साथ, आज कुछ नए भी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जिसके नेम जो है वो पहले गोरिशा बताने लगी। फ्लावर, लीव्स, बड, स्टेम एंड रूट। नीचे से स्टार्ट करना, जब भी आपने स्टार्ट करना है तो पार्ट ऑफ प्लांट को नीचे से बोलना स्टार्ट करना। ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। स्टार्टिंग से फिर से बोलो। रूट, स्टेम, लीव्स, बड, फ्लावर। फ्लावर के अलावा हम वेजिटेबल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्लावर हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी, दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ द प्लांट। हाँ जी बेटा, जो नए बच्चे आज जुड़े हैं, एक बार करणप्रीत था, ये रंजीत के नेम से कैमरा ऑन कर सभी बच्चे। मैम ये रंजीत के नेम से जो ये बच्चे हमारे कनाडा से हैं, ये सिर्फ सुनेंगे, इनकी बाद में क्लास लेनी है, तो आज ये जल्दी थोड़ा ज्वाइन हो गया, कल से इन्हें उस हिसाब से सेटिंग कर लेंगे। और करणप्रीत 5th में ही है, सॉरी 4th क्लास में है करण, बट इनका ये चैप्टर अभी चल रहा है प्लांट्स का। हाँ जी बेटा, तो इसने गोरिशा ने हमें पार्ट्स ऑफ प्लांट के नेम बता दिए हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है नीचे से, रूट से स्टार्ट करना है। रूट है, स्टेम है, देन ब्रांचेस, लीफ, देन उसके बाद आ गया हमारा फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फंक्शन ऑफ लीफ के बारे में पढ़ा। ठीक है, 2 लीफ के फंक्शंस होते हैं। दिया, आप ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे, आपका ये टॉपिक था। तो फंक्शंस ऑफ लीफ जो है, फर्स्ट जो है फंक्शन, दैट इज अ रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज द फोटोसिंथेसिस। राइट। सो रेस्पिरेशन मींस होता है लाइक ब्रीथिंग ही होता है, उसमें इनटेक और आउटटेक ऑफ गैसेस होता है। देन लीफ के अंदर फंक्शन ऑफ लीव में मैंने बताया था, फर्स्ट इज द रेस्पिरेशन और सेकंड इज द फोटोसिंथेसिस। इन रेस्पिरेशन, इनटेक एंड आउटटेक ऑफ द गैसेस। फॉर एग्जांपल, इन प्लांट्स देयर इज अ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो मैंने यहाँ पे लीफ का इसलिए फंक्शन बताया क्योंकि लीफ के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और सिमर आप बताएंगे उन होल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? जो लीफ के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा एक ऐसे, जैसे मैंने हमारी बॉडी पे बताया था कि हमारे स्किन के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जहां से पसीना, स्वेटिंग आता है, वैसे ही जो है वो हमारे लीफ के अंदर छोटे छोटे जो हैं होल्स हैं, जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, जहाँ पे हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। राइट। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोग पढ़ते हैं इनटेक और आउटटेक। अब सेकंड पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। राइट। सो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती क्या है, जिसमें प्लांट्स जो हैं वो फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सो फोटोसिंथेसिस की मैंने आपको रिएक्शन डेफिनेशन भी लिखवाई थी। Photosynthesis is a process in which green plants and leaf prepare food by water, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll. ओके, ठीक है। हाँ, तो हम लोगों ने लीफ के 2 फंक्शन पढ़ लिए, फर्स्ट इज द रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज द फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और फोटोसिंथेसिस में प्रिपरेशन ऑफ फूड होगा। राइट। सो ये 2 फंक्शंस ऑफ लीफ है। सेकंड हमने कुछ किसके फंक्शन किए थे, याद है किसी को? ध्यान, आप बताएंगे, कैमरा ऑन करके सामने आओ। विहान इज हियर? नो। Yes, ma'am.
हाँ जी बोलो बेटा, सेकंड फंक्शन हमने किसके पढ़े थे? लीफ के फंक्शन पढ़े थे, और सेकंड किसके फंक्शन पढ़े थे? हम स्टेम के। स्टेम के तो नहीं पढ़े बच्चे। हाँ जी अंशदीप आप बताओ, अंशदीप और गुरलीन में से कोई बताए किसके फंक्शंस पढ़े थे हमने? गोरिशा बताना चाह रही है, फिर गोरिशा आप बता दो चलो। फ्लावर। फ्लावर के फंक्शन पढ़े थे। फ्लावर क्या करते हैं? वो उसके अंदर वो रिप्रोडक्ट करते हैं पोलन ग्रेन से। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। और जो मेल पार्ट होता है उसका नाम होता है स्टेमन, और जो फीमेल पार्ट होता है उसका नाम होता है कार्पेट। राइट, ठीक है। सो फंक्शन ऑफ फ्लावर आपको पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ फ्लावर मींस फ्लावर हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मींस होता है अपने जैसे कोई नई चीज प्रोड्यूस करना। और सिमर थोड़ा ध्यान दिया करो, कल भी मैंने आपको बोला था कि जो मैं करवाती हूँ उसका थोड़ा सा रिवीजन करके आया करो, मैंने नेक्स्ट डे आपसे पूछना है। लिखवाया भी था मैंने क्या होता है फंक्शन ऑफ फ्लावर में, ठीक है। दिया आप बताओ, कुछ समझ आया आपको जो मैंने आज बताया है? कल की रिकॉर्डिंग मैम आपको शेयर कर देंगे, उससे आपने समझ लेना। दिया अनम्यूट करो जरा। दिया अनम्यूट करके Yes, बोलो ma'am. बेटा। समझ आया बेटा? आज कल आप प्रेजेंट नहीं थे ना क्लास में। यस मैम, समझ में आ गया। हाँ, फंक्शन ऑफ लीफ और फंक्शन ऑफ स्टेम हमने क्या पढ़ा? फंक्शन ऑफ लीफ एंड सेकंड इज अ फंक्शन ऑफ फ्लावर। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मेन फंक्शन है फंक्शन ऑफ रूट्स, ठीक है। अब इससे पहले रूट्स के फंक्शन से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स। सो जो हमारी लिविंग बीइंग्स का स्मॉलेस्ट जो स्ट्रक्चर होता है, यूनिट होता है, दैट इज द सेल, ठीक है। सेल जो है, कुछ सेल लिविंग होते हैं, जब लिविंग बॉडी होगी उसके अंदर सेल्स होते हैं, और जो नॉन लिविंग बॉडी होगी उनके अंदर सेल्स नहीं होते। सो यहाँ पे मैं आपको डिस्क्राइब करने लगी हूँ। जैसे कि मैं कहूँ कि आपके घर में दीवार बनी, तो दीवारें दीवारें किससे बनती है? ईंटों से बनती है, ठीक है। जैसे हमने पूरी वॉल बनी हुई है, वॉल जो है वो ईंटों से बनी है। मीन्स कि जब हम ईंटों को जोड़ देते हैं तो एक वॉल बन जाती है। वॉल के ऊपर फिर उसकी फर्निशिंग की जाती है, सीमेंट किया जाता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स किए जाते हैं, है ना। जो भी आपने डेकोरेशन करनी है वो हम कर सकते हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि एक वॉल जो है उसका जो सबसे छोटा यूनिट है दैट इज अ ब्रिक, ईंट है। ऐसे ही हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो लिविंग थिंग कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। सो ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। सो जैसे मैं कहूँ कि हमारी बॉडी में चोट लग जाती है, ठीक है। सो कई बार मान लो सपोज मेरे हाथ पे या कहीं पे गोड्डे पे, मोस्टली बच्चों के गोड्डे पे या घुटने पे कहीं पे चोट लगती है ना घुटने पे, तो क्या होता है कि जब वहां जहां पे चोट लग जाती है तो हाँ जी आप जब चोट लग जाती है तो क्या होता है कि वहां पे ब्राउन कलर की लेयर बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। अब वो ब्राउन कलर की लेयर जब कभी आपको चोट लगी है तो सबसे पहले जब जहाँ चोट लगती है वहां पे थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है, फिर उसके ऊपर एक दो दिन में एक ब्राउन कलर की पपड़ी सी जमना स्टार्ट हो जाती है, हार्ड हार्ड सी, फिर वो उतर जाती है ना। धीरे धीरे 4-5 दिनों बाद जब हम मेडिसिन कुछ लगाते रहते हैं, एंटीसेप्टिक कोई क्रीम लगाते हैं जब हमें चोट लगती है, तो वो ब्राउन स्किन जो उतर जाती है वो हमारे डेड सेल्स होते हैं। अब डेड सेल्स जो है वो डेथ हो जाती है, वो करना स्टार्ट हो जाते हैं और नए सेल हमारी बॉडी में ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वही हमें कोई भी जो चोट लगती है उससे हमें बचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये बताने लगी थी कि जो हमारी बॉडी है दैट इज अ मेड अप ऑफ सेल्स। जिससे इसको हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। जो लिविंग बीइंग है, आज मेरी ना छोटी डॉटर थोड़ा तंग कर रही है, एक दो बार बीच में डिस्टर्बेंस होगी तो आप सुनने की प्रॉपरली कोशिश करना, ठीक है। ऑल लिविंग बीइंग्स इज मेड अप ऑफ द सेल्स। सो सेल जो है वो हमारे लिविंग होते हैं तभी वो लिविंग बॉडी होती है,
किसी ने आप सबसे पहले कभी पढ़ा है कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी है? आप में से कोई बताएगा? पढ़ा है। यस, आपने बताया था। हाँ, बताया था ना, चैप्टर था उसमें आपने बताया था ना कि बॉडीज ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स। अब बेटा जब सेल्स जुड़ जाते हैं, जैसे 2 या 3 सेलों को आपस में हम जोड़ देते हैं तो वो बनाते हैं हमारे टिश्यू। अब मैं यहाँ पे पॉइंट पे आने लगी कि सेल जब जुड़ गए तो टिश्यू हो गए। अब वो जो टिश्यू हैं वो हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन से रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनका फंक्शन पढ़ना है, मैं क्योंकि आपको डिस्क्राइब करने वाली थी फंक्शन ऑफ रूट्स। इसमें हमें सबसे पहले टिश्यू के बारे में बताना मुझे जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया कि टिश्यू होते क्या है। सो आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या है, टिश्यू क्या है। अगेन रिपीट कर रही हूं मैं कि ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स। व्हेन सेल्स ज्वाइन टुगेदर देन दे मेड द टिश्यूज, राइट। टिश्यू बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये टिश्यू जब प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट टिश्यू कहलाएंगे, जब हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल टिश्यू कहलाएंगे। हम ह्यूमन बीइंग भी मैंने आपको कंसीडर किया था, दीज आर आल्सो कंसीडर एज द एनिमल्स। ठीक है, मींस कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। सो मैं यहाँ पे बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ द सेल्स एंड व्हेन द सेल्स ज्वाइन टुगेदर देन दे फॉर्म द टिश्यूज। इससे आगे मैं थोड़ा सा बताऊं तो टिश्यू जब जुड़ जाते हैं तो वो एक बनाते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारी स्किन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होते हैं। अब जब टिश्यूज जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन मतलब एक बॉडी का पार्ट। अब ऑर्गन जब मिल जाते हैं, जैसे हमारे आपने डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स पढ़े हुए होंगे, तो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज है, ईयर है, नोज है, स्किन है, टंग है। ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं, या हम सुन सकते हैं, या हम देख सकते हैं, या हम स्मेल ले सकते हैं। हमारे सामने 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब जब टिश्यूज ज्वाइंट हो जाते हैं तो वो बन जाते हैं ऑर्गन्स। अब जब ऑर्गन्स जब ज्वाइन हो जाते हैं तो वो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, लाइक हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें हमारे 2 लंग्स काम कर रहे हैं। तो लंग्स के बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अंग हैं जिनको हम अंग बोलते हैं। तो सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं अंग, अंग ऑर्गन, अंग मीन्स ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है एक ऑर्गन सिस्टम। सिस्टम मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे हैं। हमारी बॉडी सांस ले रही है, उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है। और किसी को पता है और कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाले चैप्टर में आपने बताया। हाँ, हमने डिफरेंट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, आरबीसी, यूसीबी नहीं होता, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, चलो अब मैं आने लगी हूँ कि हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी है। सेल्स बन गए, सेल्स ज्वाइंट होकर क्या बनाएंगे? विहान आप बताओ, सेल्स जब जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? मैम टिश्यू। टिश्यू, टिश्यू जब जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? मैम ऑर्गन। ऑर्गन, ऑर्गन जब जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम बन गए, हमारी बॉडी के अंदर जब डिफरेंट सिस्टम आ गए, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, है ना, ब्रेन का सिस्टम, सर्कुलेटरी, डिफरेंट टाइप के सिस्टम जब आ गए तो हमारी बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो हमारे अब रूट्स के अंदर भी टिश्यूज हैं। अब इन टिश्यूज को उन टिश्यूज को हम कहेंगे, क्योंकि प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो वो टिश्यू जो है हमारी बॉडी के प्लांट के अंदर होते हैं, प्लांट टिश्यू। तो रूट्स के अंदर बच्चे 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, नाम याद रखने हैं, नेम सबने। फर्स्ट मैं बता रही हूँ जाइलम टिश्यू, सेकंड मैं बता रही हूँ फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम, XYLEM, मैं दोबारा से बोल रही हूँ कि फंक्शन ऑफ रूट में रूट्स का काम कौन करते हैं, रूट्स में कौन काम कर रहा है? 2 टिश्यू काम कर रहे हैं। नाम लिखिए, सभी नेम बच्चे लिखिए, सभी बच्चे कि नेम ऑफ 2 प्लांट्स टिश्यूज which are present in roots of a plant. First is the xylem, XYLEM, xylem। हिंदी में भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, जाइलम, ज से स्टार्ट होगा, ज से।
XYLEM। दूसरा है फ्लोएम, FLOEM, सॉरी PHLOEM, फ्लोएम, PHLOEM। फिर से रिपीट करना मैम दूसरा वाला। बेटा फ्लोएम, PHLOEM, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम जल आया है, जल मतलब वाटर। अब याद रखना है सभी ने कि वाटर कंडक्टिंग का काम करते हैं। जैसे वाटर कंडक्टिंग मींस कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, हमने ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ा हुआ है। तो अब जाइलम जल से आया, वाटर कंडक्टिंग का काम करते हैं, ठीक है। वाटर कंडक्टिंग मींस कि उन्होंने वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है। अब वाटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। हम जब भी पानी डालते हैं, सोयल के अंदर पानी डालते नहीं, पानी डालते आपने सोयल जो है, सोयल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सोयल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रूट्स प्रेजेंट है। अब रूट्स के अंदर हमने पानी डाला। अब ये तो है नहीं कि रूट्स में पानी चाहिए, इसकी डिस्टर्बेंस आ रही है। विनायक डिस्टर्बेंस आ रही, इसको कर लो। मैम मेरे में से नहीं आ रही। दिया आप भी बच्चे, यस मैम। सभी बच्चे ध्यान से सुनने की कोशिश करें। जागृत, अंशदीप, मैंने कुछ भी पूछ लेना फिर आपने, ठीक है। तो जाइलम का काम है वाटर कंडक्टिंग का। अब पानी कहाँ डाला हमने? रूट्स में डाला, ठीक है। अब पानी क्या करेगा? जो टिश्यूज होंगे प्लांट्स के अंदर, टिश्यूज, जाइलम टिश्यू क्या करेगा? पानी को रूट से लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट तक पहुंचाएगा, स्टेम तक पहुंचाएगा, ब्रांचेस तक पहुंचाएगा, देन उसके बाद लीफ तक, फ्रूट्स तक, वेजिटेबल्स तक, फ्लावर्स तक, सब तक उसने पानी पहुंचाना है। ऐसे नहीं कि हमारी बॉडी को पानी नहीं पिया, हमने पानी पिया ना हमने, हमारे पेट में चला गया। अब पेट क्या कर रहा है, या हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन सिस्टम है वो क्या कर रहा है? उसमें डिफरेंट नर्व्स अटैच है, नाड़ियां अटैच है। वैसे ही जो प्लांट्स के अंदर टिश्यूज होते हैं वो भी क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम मीन्स वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज, जल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, ठीक है। सो जाइलम टिश्यू का फंक्शन लिख लो। दिस इज अ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, water conducting tissues. It transports water from roots to other parts of plant. अब अदर पार्ट्स कौन से आ गए? अभी बताया मैंने, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, है ना। दोबारा से बोल रही हूँ, जाइलम इज अ वाटर कंडक्टिंग टिश्यू। इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। आया सबको समझ? सेकंड है फ्लोएम, PHLOEM। अब ये क्या करता है? जाइलम टिश्यू जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। और फ्लोएम जो टिश्यू है उसने ऊपर से नीचे की तरफ आना। एक नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। अब फ्लोएम ने क्या करना है? अब इसके अंदर, फ्लोएम के अंदर वर्ड देख रहे हो, फ्लोएम के अंदर फल है। फल मीन्स फूड या फ्रूट्स हो गया। सो इसने क्या करना है? इसने फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। फ्लोएम टिश्यू इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू, राइट। फूड कंडक्टिंग टिश्यू मीन्स इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम, कहां से? फूड को कौन बना रहा है?
लीव्स के ऊपर आते हैं ना, जब लीव्स आ जाते हैं उसके बाद उसके फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट आता है, लीव के साथ ही लगता है ना। सो यहाँ पे फ्लोएम के जो टिश्यू है क्या करते हैं, फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। इट ट्रांसपोर्ट्स द फूड फ्रॉम, कहाँ से, लीफ से रूट्स तक और डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब मैंने खाना खाया, खाना हमारे पेट में गया। ये तो है नहीं कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं तो हमारा पेट ही बड़ा हो जा रहा है, हमारे हाथ भी बड़े हो रहे हैं, हमारा फेस भी बड़ा हो रहा है, हमारे पैर भी बड़े हो रहे हैं। अब क्या कर रहा है, जो हमारा पेट है उसके अंदर डिफरेंट नर्व्स अटैच है, वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, परिवहन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही फ्लोएम टिश्यू भी क्या करता है, फूड कंडक्टिंग का काम करता है। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स और एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट। दोबारा से बोल रही हूँ, फ्लोएम इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू, भोजन परिवहन का काम करता है ये फ्लोएम इज अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू। अंशदीप ध्यान से सुन लो, मैंने दोनों टिश्यू पढ़ने पूछने हैं आपसे फिर। फूड कंडक्टिंग टिश्यू, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स, अब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, लीव्स टू रूट्स और एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स, मैंने आपको कल बताया था ना, लीव्स हेल्प करते हैं फूड को प्रिपेयर करने में, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स और एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी, अंशदीप अनम्यूट करो अपना फोन। यस मैम। हाँ जी, बोलो बेटा, क्या समझ आया? फंक्शन ऑफ रूट्स में जड़ों का क्या काम है? मैम जगह मैम मैंने जहाँ तक समझा मैम, आपने जैसे कहा कि जो हमारे बॉडी में एक, हमारे पेट में भी कई सारे सिस्टम्स होते हैं और वो हर मतलब बॉडी को जो है कंटैक्ट करते हैं। ऐसे ही जो ये पेड़ है, इनकी जो जड़ें हैं, हाँ जी, ये इनके अंदर इसको क्या जो होते हैं है जड़ों में? इनमें भी टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज होते हैं, हाँ जी। कौन कौन से टिश्यूज का नेम बताओ पहले। मैम एक तो लिखते नहीं आप अपनी लैंग्वेज में, लिखा करो ना बच्चे। हाँ बताओ बताओ, शाबाश। रूट्स के अंदर कौन से दो टिश्यू बताए मैंने? विनायक, मैम आर एक यू लिसनिंग आपने टू मी? हाँ बोलो। बोलिए बोलिए। एक आपने जो है ये फूड कांटेक्ट करता है हाँ उस जी, कौन टिश्यू। सा करता है फूड कंडक्ट, कौन करता है? टिश्यू चलो दिया आप बताओ। अंशदीप दोबारा से सुनने की कोशिश करो। दिया बताओ बेटे, रूट्स के अंदर दो टिश्यूज के नेम बताओ। मैम जड़ के अंदर दो टिश्यू होता है, एक होता है जाइलम और वेरी एक गुड, होता है फ्लोएम। फ्लोएम, वेरी गुड। ठीक है, जाइलम फूड कंडक्ट, जाइलम वाटर कंडक्ट करता है और फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है। वेरी गुड। और जाइलम और फ्लोएम में और क्या डिफरेंस बताया मैंने? बहुत अच्छा बताया इसने शाबाश। चलो गोरिशा आप बताओ। तो जाइलम तो वाटर कंडक्ट करता है,
नीचे से ऊपर तक। और जो फ्लोएम होता है वो फूड कंडक्ट करता है ऊपर से नीचे नीचे। ठीक है। तो जो जाइलम है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि पानी रूट्स में है ना, वाटर जल जो है वो रूट्स में है। सो नीचे से ऊपर की तरफ होता है जाइलम। ये डिफरेंस याद रखना है आपने, ठीक है। वाटर कंडक्टिंग एंड फूड कंडक्टिंग तो ठीक बताया दिया ने। सेकंड जो है, सेकंड पार्ट जो है मींस जाइलम मींस दैट मींस कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना उसने, ठीक है। और फ्लोएम ने ऊपर से नीचे की तरफ आना, ये दूसरा डिफरेंस है हमारा। यस मैम। हाँ जी, फिर ध्यान से बेटे सुनना है आपने। हाँ जी बोलो, आगे कुछ बोलना चाहते हो? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अब मेरे को थोड़ा समझ आ गया है। तो जैसे कि जो ये फ्लोएम होता है ये फूड कंडक्ट करता है, जो डायनामो होता है ये वाटर करता है, हाँ जी, और ठीक। गाना होता है ये नीचे ऊपर तक आता है, और ये फ्लोएम। आपकी आवाज कट रही है। ठीक बोल रहे हैं वैसे ये। अच्छा, और कुछ, और किसी को कोई फंक्शंस पूछने हो? ये 3 मेन फंक्शंस होते हैं बच्चे इसके अंदर, ठीक है। रूट्स के टिश्यू प्रोडक्शन भी करते हैं। कौन सी प्रोडक्शन करते हैं? टिश्यू टिश्यूज क्या प्रोडक्शन करते हैं? आपने पहले बताया। टिश्यूज नहीं प्रोडक्शन करते, लीव्स के अंदर ही प्रोडक्शन होती है फूड की प्रोडक्शन, दैट इज नोन एज अ फोटोसिंथेसिस। नहीं, एक आपने प्लांट में बताया था पॉलन ग्रेन से वो रिप्रोडक्शन होता है बच्चे। एक प्रोडक्शन है मींस की प्रिपरेशन ऑफ फूड। ये जिसका भी फोन जो है वो अनम्यूट नहीं, म्यूट नहीं है, वो म्यूट कर लो, डिस्टरबेंस हो रही है आपसे। यहाँ तक किसी को कुछ नहीं समझ आया तो दोबारा से पूछ सकते हैं। विनायक कुछ नहीं बोल रहा, क्या बात? रिपीट। बात समझ नहीं आ रही। हरसिमर आप अनम्यूट ही रखो, अपना म्यूट रखो फोन। विनायक क्या बोल रहे हैं? मैम मैम इस कॉम में ना, मैम इस कॉम के मैम कीर्तन में जाना है मैम, हमारे यहाँ पे मैम वो आए हुए है ना। बेटा आप फिर लीव कर दे क्लास। ओके मैम। यदि आपने सुननी है क्लास तब आप ज्वाइन करा। जिस बच्चे ने रेगुलर सुनना है क्लास में वो लगाएं, अदरवाइज डिस्टरबेंस में तो क्लास लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है ना। फिर आप वीडियो सुन लें, जिनका मिस हो जाता है ना, रिकॉर्डिंग मैम भेजते हैं ना, फिर उसको आप सुन लिया करो। फंक्शंस जो है वो हमारे कंप्लीट है। अब दिया, आप बता दो आपका कोई इस टिश्यू से रिलेटेड या प्लांट से रिलेटेड कोई और डाउट रह गया। ऐसे तो और भी बहुत चीजें हम टिश्यू के बारे में डिस्कस कर सकते थे, बट वो थोड़ा जो लेवल है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो हम नेक्स्ट कभी टॉपिक में करेंगे जब हम टिश्यू लेंगे। पूछिए। हाँ बोलिए। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ओके मैम जैसे कि मैम क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। मैम जैसे आपने कहा कि जो हमारे जो पेट में मतलब जो होते हैं लंग्स, और वो हमारी जो है बॉडी को पूरा कंटेंट करके रखते हैं, हर बॉडी पार्ट को। तो मैम क्या मैम कई बार मैंने सुना कि मैम जो लोगों की हाइट भी होती है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है। मैम उसमें मैम इन्हीं का कोई योगदान है? बेटा एक तो आपने ये मेरी बात सुनो, एक तो आपने बात कही कि पेट के अंदर लंग्स होते हैं। पेट के अंदर लंग्स नहीं होते, ठीक है। चेस्ट के अंदर लंग्स होते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। सेकंड थिंग आप कह रहे हो बच्चे कि किसी की हाइट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारी बॉडी के अंदर बेटा एक ग्रोथ हार्मोन होता है, ठीक है, जिसको जो हमारी जो ब्रेन का एक पार्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं उसको, वो जो है वो हार्मोन मैम वो सीक्रेट आउट दिमाग करता है, ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट आउट करता है। तो उस हार्मोन में किसी में ज्यादा होता है या किसी में कम होता है, उससे हाइट जो है वो कम या ज्यादा हो सकती है।
उसमें हमारी बॉडी का कोई सिस्टम नहीं पार्टिसिपेट कर रहा। वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, ब्रेन का एक पार्ट है। वो ग्लैंड जो है एक हार्मोन सीक्रेट आउट करती है, ठीक है। ये एक हार्मोनिक प्रॉब्लम है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी ऑर्गन सिस्टम। इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और भी कोई ऐसा क्वेश्चन जिसका डाउट हो तो वो पूछ सकता है। करना एक बारी। दोबारा बोलिए हरसिमर, क्या बोल रहे हैं? रिपीट कर दो एक बारी। पिट्यूटरी ग्लैंड जो लास्ट में मैंने बोला, यस। हमारी ब्रेन के अंदर बेटा एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। एक ब्रेन का ही पार्ट है ग्लैंड होती है हमारे शरीर में, छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, वो डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट आउट करती रहती है। हार्मोन जब वो सीक्रेट आउट करती है, उसी में से एक ग्लैंड का नेम बताया पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट आउट करता है। उसी से, इस हार्मोन की डिस्टरबेंस से ही किसी भी पर्सन की हाइट कम या ज्यादा हो सकती है, ठीक है। हाँ जी, गुरजोत सिंह कौन है? और हरसिमर आप अपना म्यूट रखो, आपके फोन में बहुत डिस्टरबेंस है। जागृत आप बताएं, कुछ समझ आया आज के टॉपिक में? अनम्यूट करके बताएं मुझे। यस मैम। ठीक है, यस मैम तो बहुत वॉल्यूम हाई था। मुझे बताओ जरा क्या समझ आया फिर। मैम जी आपने अपने दो फंक्शन के नाम थे, एक फूड कंडक्टिंग। ओके चलो ठीक है, मैम, जागृत पॉइंट सही डिस्कस कर रहा है। हाँ जी बोलो बोलो। आप कई दिनों से पूछ रहे थे ना, आपके 8th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर कौन सा है? हाँ हाँ बताइए बताइए। फसल उत्पादन। यस, फसल उत्पादन, ठीक है। आप कहाँ पे रहते हो? HP। ओके, एमपी में। कौन सी उसमें सिटी में? कांगड़ा। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। ओके ठीक है बच्चे, फसल उत्पादन में आपको कुछ भी पूछना चाहें, स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर, क्या क्या फसल उत्पादन की पद्धतियां होती है, कुछ भी पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपने पूरा थॉरली पढ़, तो हर बच्चे अपनी क्लास की जो भी पर्टिकुलर बुक है साइंस को, जो भी आपका सिलेबस चल रहा है, उसको आप अपनी बुक को थोरो स्टडी किया करो, सेल्फ स्टडी करने की कोशिश किया करो। जैसे कि मैंने पढ़ाया ना आपको, मैं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे माइंड में आएंगे या टीचर के माइंड में आएंगे वो डिस्कस कर देंगे, बट जो रियल नॉलेज है वो आपकी सेल्फ स्टडी से ही। कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि मेरे से भी मिस हो रहे हो, या आपका क्लास टीचर डिस्कस कर रहा है, सब्जेक्ट टीचर, उससे भी मिस हो रहे हो, बट जो रियल नॉलेज जो है, वो आपकी जो परमानेंट नॉलेज जो है, वो आपकी बुक रीडिंग से ही आएगी। जो मेन पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन करा करो या हाईलाइट करके अपनी बुक में रखा करो, ताकि वो हमेशा के लिए आपके ब्रेन में जो है वो सेट हो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीक हम जो टॉपिक है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स है, वो हम लोग लेंगे। और भी किसी का कोई हो तो मैसेज आप डाल सकते हो, मैम को बता सकते हो, मैं कंटिन्यू कर दूंगी इस टॉपिक को। तो नेक्स्ट मैम थर्सडे को प्लांट्स का ही अभी प्लांट्स का ही कुछ और लेंगे अभी, जैसे प्लांट्स एज प्रोड्यूसर्स, ये क्वेश्चन है कि प्लांट्स प्रोड्यूसर्स क्यों कहलाते हैं, ये इनका 4th 5th में है यहाँ बच्चों का। किया अच्छा डिस्कस मैम कर लेंगे। ठीक है। और एक जैसे डिफरेंट पार्ट्स है ना, रूट्स वगैरह, तो बहुत सारे प्लांट्स के नेम आते हैं, तो इन बच्चों को डिफरेंशिएट करने में मुश्किल होती है कि कौन कौन सी अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं और कौन कौन सी अंडरग्राउंड रूट्स है। तो अगर आप वो काफी सारे नाम लेके ना वेजिटेबल्स के, उनका हम कौन कौन से पार्ट्स कंज्यूम करते हैं। ओके मैम, ओके
मैम एक्चुअली ना इन बच्चों के साथ हम पर्सनली डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। बाकी बच्चे आप क्लास जो है ना लीव कर दें। ठीक। ओके, हरे कृष्णा बच्चों, क्लास लीव